morning everyone. Today we will do story The Fox and the Grapes. आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे The Fox and the Grapes मीन्स कि लोमड़ी और अंगूर वाली। आपने सुना होगा ना पहले भी कि एक लोमड़ी है, वो बहुत ज़्यादा भूखी होती है और फिर वो एक गार्डन में जाती है और वहाँ पर उसे अंगूर दिखाई देते हैं और जब वो उन बार बार कोशिश करती है, जंप करती है उन तक पहुंचने की, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे होते हैं तो वो वहां तक नहीं पहुंच पाती है। तो फिर लास्ट में वो ये सोचती है कि ये अंगूर तो खट्टे हैं। क्यों सोचती है वो ऐसा? क्योंकि वो उसके मीन्स वो उसको नहीं मिल पा रहे थे, राइट। तो वो ऐसे कह के कि ये अंगूर तो खट्टे हैं और वहाँ से चली जाती है। तो आज हम वही स्टोरी पढ़ेंगे। Once there was a fox. एक बार एक फॉक्स थी, लोमड़ी थी। It was very hungry. वो बहुत भूखी थी। It was very hungry. Hungry means भूखा होना। It went here and there in search of food. वो खाने की तलाश में, in search of means की तलाश में, वो खाने की तलाश में इधर उधर गई। Here and there means इधर उधर। बट इट डिड नॉट गेट फूड एनीवेयर, लेकिन उसे खाना कहीं भी नहीं मिला। गेट मीन्स मिलना, फूड मीन्स खाना एंड एनीवेयर मीन्स कहीं भी। एट लास्ट आखिरी में इट रीच्ड अ गार्डन, वो एक गार्डन में पहुंची। रीच मीन्स पहुंचना। देयर इट सो राइप ग्रेप्स, वहाँ पे उसने कुछ राइप मीन्स पके हुए अंगूर देखे। देखिए इट जो है, हम ये प्रोनाउन है और ये हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? फॉक्स के लिए। जब भी हम किसी एनिमल की बात करते हैं तो मोस्टली उसमें हम इट को यूज़ करते हैं एज ए प्रोनाउन। जैसे हम यूज़ करते हैं फॉर बॉयज़, फॉर मेल ही, ही, और गर्ल्स के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? शी। ऐसे ही एनिमल्स के लिए हम इट यूज़ करते हैं, राइट। देन इट वॉन्टेड टू ईट देम, वो उन ग्रेप्स को खाना चाहती थी। देन द ग्रेप्स वर वेरी हाई मीन्स बहुत ऊंचाई पे। जो ग्रेप्स थे वो बहुत ऊंचाई पर थे। द फॉक्स जम्प्ड अगेन एंड अगेन। द फॉक्स जंप मतलब उस तक मीन्स कूदना। वो उस तक पहुंचना चाहती थी ना उन ग्रेप्स तक, तो वो बार बार उसने जंप लगाई। अगेन एंड अगेन मीन्स बार बार। बट इट कुड नॉट गेट देम, लेकिन वो उसे नहीं मिल सके। इट कुड नॉट गेट देम, लेकिन वो उसे नहीं मिल सके। ये देम किसके लिए यूज़ किया है हमने? देम इज़ यूज्ड फॉर ग्रेप्स। ग्रेप्स के लिए हमने ये देम यूज़ किया है। और इट किसके लिए है? ये फॉक्स के लिए हमने एज ए प्रोनाउन इसको यूज़ किया है। सून इट वॉज टायर्ड, और जल्दी ही वो थक गई। सून मीन्स जल्दी ही, टायर मीन्स थक जाना। इट वेंट अवे सेइंग, और वो चली गई ये कहते हुए। वेंट अवे मीन्स चले जाना। वेंट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफ go। दीज ग्रेप्स आर सावर, सावर मीन्स क्या होता है? खट्टे होना। आई शेल नॉट ईट दैम, मैं उन्हें नहीं खाऊंगी। ये जो ग्रेप्स हैं ये खट्टे हैं, मैं इन्हें नहीं खाऊंगी। वो ये कहकर वहाँ से चली गई। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ द ग्रेप्स आर सावर, कि जो अंगूर हैं वो खट्टे हैं। ये इस स्टोरी का मोरल है। देखिए हम कोई भी स्टोरी जो होते हैं, हम ये अब क्यों पढ़ रहे हैं इसको? क्योंकि हर एक स्टोरी में हमें एक लास्ट में ये, जैसे इसमें मोरल दिया गया है, ये क्या है कि उस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, कि वो हमने कहानी पढ़ रहे हैं हम उसको, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं?
अब आप 5th क्लास में हैं, तो आप बताइए कि अगर हम कोई स्टोरी आपको याद करने के लिए देते हैं, है ना, तो हम वो आपको क्यों दे रहे हैं, उसको पढ़ के आपको क्या पता चलेगा। तो ये कुछ मोरल्स होते हैं, कुछ शिक्षा होती हैं जो कि हमें इनके थ्रू पता चलती है। जैसे कि थर्स्टी क्रो वाली स्टोरी आपने पढ़ी थी, उसमें भी मोरल दिया गया था, राइट। तो ग्रीडी डॉग भी आपने पढ़ी है, उसमें भी आपने मोरल पढ़ा है। क्या है उसका मोरल हिंदी में अगर हम बात करें तो लालच बुरी बला होती है ना, हमें लालची नहीं होना चाहिए। ऐसे ही इसका मोरल क्या है इस स्टोरी का, यहाँ पे जो द ग्रेप्स आर सावर मीन्स कि अंगूर खट्टे हैं, कि जब हमें कोई चीज़ नहीं मिल पाती, हम कोशिश करते हैं किसी चीज़ को कि वो हमें मिल जाए, हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो चीज़ हमें नहीं मिल पा रही है, राइट। तो हम लास्ट में ये कह के अपने आप को सांत्वना दे लेते हैं, या फिर हम अपने आप को कंसोल कर लेते हैं कि वही चीज़ ख़राब थी इसीलिए हमें वो नहीं मिली, है ना, वो हमारे लायक ही नहीं थी। तो वो ऐसा ही कुछ उस फॉक्स ने सोचा कि ये तो जो अंगूर है ये खट्टे हैं, मेरे लायक ही नहीं है, तो वो ये कह के वहाँ से चली जाती है, राइट। नाउ राइट दिस स्टोरी इन योर नोटबुक। थैंक यू।